अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एज कैलकुलेटर के बारे में बात करते हैं कि एज कैलकुलेटर किस तरह ऐड किया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक शीट बनाए। पहले नंबर पे सीरियल नंबर है, दूसरे नंबर पे नाम है और तीसरे नंबर पे DOB लिखे। ठीक है, DOB का क्या मतलब होता है? DOB का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, यानी पैदाइश से लेकर, और यहाँ पे लिखे टुडे डेट, यानी पैदाइश से लेकर आज तक इसका कितना ईयर बनते हैं, कितना मंथ बनता है और कितना डेज बनते हैं, ये निकालने। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमने लिखा है डे ऑफ द वीक, यानी कौन से दिन में पैदा हुए। ठीक है, इसका दिन भी आप निकाल सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे हम टोटल डे, टोटल हॉर्स, टोटल मिनट और टोटल सेकेंड, यानी एक बंदे का पैदाइश से लेकर आज तक यानी टुडे तक आप उसका डेट, मंथ, ईयर, मिनट, सेकंड सब कुछ निकाल सकते हो। वो किस तरह? चलिए हम आप क्रिएट करने हैं, यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, किस तरह क्रिएट करना है? यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं 1। ठीक है, यानी यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। हमने यहाँ पे एक नाम लिखे। ठीक है, उसका पैदाइश का डेट जो है ना वो यहाँ पे लिखनी है 12/12/2012 फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये इसका डेट ऑफ बर्थ है 12/12/2012। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसका टुडे डेट निकालना है। ठीक है, टुडे किस तरह करना है, यानी टुडे का डेट किस तरह निकालना है, इसके लिए भी एक फार्मूला है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है? यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू के बाद टुडे लिखना है। ठीक है, TODAY, टुडे लेके और ब्रैकेट क्लोज, ओपन और क्लोज, एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब ये कौन सा तारीख है? 11/3/2024। ठीक है, अब इसका ईयर निकालते हैं कि इसका टोटल कितना ईयर बनते हैं, वो ईयर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू करना है, इक्वल टू करने के बाद DATED लिखना है। ठीक है, DATEDIF। ठीक है, डेटिव, फिर ब्रैकेट क्लोज रखना है, यानी डेट ऑफ बर्थ का पैदाइश लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। ठीक है, और फिर आज का दिन लगाने, फिर कॉमा लगाने, फिर डबल कोटेशन लगाने। ठीक, वाई लिखना है। ठीक है, वाई से बनता है ईयर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं वाई और ब्रैकेट बंद करने हैं। ठीक है, ओके करना। कितना दिन हो गया इसका, कितना ईयर हो गया इसका? यानी 2024 है, ये 2021 है। 21 नहीं करना, यहाँ पे हम 2012 करना है। ठीक है, 2012 करना। अब 11 ईयर बनते हैं। ठीक है, यानी 2012 से लेकर 2024 तक इसका 11 ईयर बनते हैं। ठीक है, यानी कितने महीने ऊपर है इससे। अब इसका महीने चेक करने के, कौन से महीने कितने महीनों का है, कितने ईयर का है और कितने डे का है, ये मालूम करने। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वल टू करना है DATEDIF, फिर ब्रैकेट क्लोज रखना है। ठीक है, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, फिर कॉमा, फिर लास्ट डेट, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन, YM लिखना है। ठीक है, YM का क्या मतलब है? यानी ईयर में कितने दिन अबव है, यानी ऊपर है। ठीक है, वो लिखना है और ओके करना है। यानी 11 ईयर 10 महीनों का है। ठीक है, अब 10 महीनों में कितने दिन ऊपर है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू करना है, फिर यहाँ पे फिर डेट ऑफ करना है DATEDIF और ब्रैकेट क्लोज रखना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, टुडे, फिर कॉमा, डबल कोटेशन, और यहाँ पे हम लिखते हैं MD, यानी M से बनता है मंथ और D से बनता है ये, यानी डेज। ठीक है, यानी कितने दिन इससे ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं MD और ब्रैकेट बंद करना है। ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं लगा है, डबल कोटेशन भी लगाने, एक काम भी हो गया, यानी डबल कोटेशन लाजमी लगाना है। ठीक है, यानी 22 दिन ऊपर 10 महीनों का है, फिर 10 महीने ऊपर 11 ईयर का है। ठीक है, अब इसका दिन निकालना है कि कौन से दिन में पैदा हुए। ठीक है, कौन से दिन में पैदा हुए, वो उसका डेट निकालना है। ठीक है, इक्वल टू करना है, फिर टेक्स्ट लिखना है TEXT। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज रखना है और यहाँ से इसको ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉमा लगाना है। ठीक है, फिर डबल कोटेशन 4 बार D लिखना है। ठीक है, D 4 बार D लिखना है और फिर ब्रैकेट क्लोज रखना है और ओके करना है। ठीक है, ये वेडनेसडे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 12/12/2012 का दिन आता है, वेडनेसडे आता है। ठीक है, इसका अब इसका टोटल मंथ निकालना है।
टोटल मंथ कितने मंथ आते हैं और कितना दिन आते हैं टोटल, ठीक है, और टोटल कितना हॉर्स आते हैं, अब ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे फिर इक्वल टू करना है, फिर DATEDIF, फिर ब्रैकेट क्लोज रखना है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज रखना है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, फिर कॉमा, ठीक है, फिर कॉमा, फिर लास्ट डेट, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन। यहाँ पे हम एम लिखते हैं, सिर्फ ओनली एम लिखते हैं, MDMYM ये नहीं लिखने सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एम लिखने, ठीक है, ओनली एम लिखने, यानी एक एम लिखने और ओके करने। ये टोटल कितना महीने आते हैं, 142 महीने आते हैं। अब टोटल डेज निकालने, टोटल डेज कितना आता है, इक्वल टू DATEDIF, डेट एफ, ब्रैकेट क्लोज, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, ये लास्ट डेट, कॉमा, फिर डबल कोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम डी लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ डी, MD या YD नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MD सिर्फ डी लिखने और ओके करने। ये इसका टोटल कितना डे आते हैं, 4344 डे आते हैं। अब इसका हॉर्स मालूम करना है कि इन 4344 का कितना घंटे बनते हैं वो निकालना है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू करना है, इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे ये जितना भी दिन आते हैं ना, इस पर क्लिक करने, फिर मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है, यानी एक दिन में 24 घंटे है ना, तो हम ये 24 पे मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है, 1,04,256 आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम टोटल मिनट मालूम करने हैं, टोटल मिनट कितना बनता है इसका, अब मिनट मालूम करना है, ठीक है, फिर इक्वल टू करना है, इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे हम टोटल हॉर्स पे क्लिक करने, फिर मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई किस पे करना है, 60 पे करने, ठीक है, इन एक हॉर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, इस पे मल्टीप्लाई करने, ठीक है, यानी ज़रब करने और ओके करने। टोटल कितना मिनट बनते हैं, ये देखो इसका टोटल मिनट बनते हैं। अब इसका टोटल सेकंड मालूम करने के, टोटल सेकंड कितना बनते हैं, सेकंड के लिए क्या करना है, यहाँ पे टोटल घंटे मिनट सेलेक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 60 करने, इन एक मिनट में 60 सेकंड है ना, तो इस पे मल्टीप्लाई करना है और ओके करना है, ठीक है, ये इसका टोटल सेकंड बनता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक और एंट्री करना है, ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सदीक लिखे, ठीक है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000 पूरा फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका टुडे डेट के लिए क्या करना है, यहाँ से ये नीचे तक ड्रॉ करना है, ठीक है, ये इसका टुडे डेट है और यहाँ से ये देखो सब इसका 24 ईयर आते हैं और 24 ईयर कितना महीने अबव है, 10 महीने अबव है, और यहाँ पे कितने दिन अबव है, 2 दिन, इससे यानी 24 ईयर 10 महीने 2 दिन अबव है, ठीक है। अब कौन से दिन, इसका दिन कौन से दिन भी निकालना है, यहाँ से आप नीचे तक ड्रॉ करना है, सैटरडे है इसका। अब इसका टोटल महीने कितने महीने आते हैं, 298 महीने आते हैं। टोटल हॉर्स कितना बनते हैं, यहाँ पे देखो 9037 उसका टोटल डेज आते हैं। अब यहाँ पे हॉर्स निकालना है, ठीक है, यहाँ से मिनट निकालना है और यहाँ पे यानी हॉर्स निकालना है, ठीक है। इस तरह आप एज कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान और इजी तरीके से।